अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वाले और दिखने वाले को। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया दे नाल और देख भी सकते हो आरजे उमैर असा नाल मौजूद हैं चूंकि इन्हां को काफ़ी लोग जानते हो सन लेकिन जी नवी जनरेशन है ना वो थोड़ा जिहा 5 साल का गैप है आजकल दे ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਲਿਸਟਰ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੁਣ ਕੇ लेकिन पता इन्हां दी आवाज इन्हां दी अल्फाज दी अदायगी इन्हां दा एक जिहड़ा एक्सेंट है ना जबरदस्त और कमाल है। मतलब इस वेले तुसी इतना अच्छा माशाल्लाह बोलते हो अपने जमाने कितना अच्छा बहुत शुक्रिया आरजे उमैर इन्हां को मैं मैट्रिक भी सुन दिया सी उस तो अलावा भी एक होंदा ना कि यंग एज विच तुसां को बड़ा क्रेज होंदा कि रेडियो सुनना चाहिए है और बड़े मजे दियां गल्लां और म्यूजिक और बड़ा इंजॉय करा होंदा इंसान। तां असां नाल आरजे उमैर मौजूद हैं 12 साल एक्सपीरियंस के नाल और थोड़ी सी काबर भी रही मैं इन्हां दे सामने बोल के कोई गलती निकल पर हैंडो इस वक्त तुसा काबरने की जरूरत नहीं। जिस वक्त बंदा होस्ट होंदा है ते परेशान नहीं होंदा फिर ठीक है उसको जो कुछ गुलवाना अगले उसको गेस्ट को गुलवा लेना ठीक है। अच्छा जी और क्या हाल चाल है ठीक हो तुसी? मैं ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र तुसी सुनाओ जिंदगी किस तरह गुजर रही है? बहुत अल्लाह दा शुक्र है। और कैसा लग रहा है आरजे उमैर इतने अरसे बाद रेडियो में लैंड करना? बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सुबह जिस वक्त इतना आया मैं ते मुझे भी थोड़ा जिहा डर जिहा होंदा ना हमेशा। फर्ज करो तुसी हफ्ते ते विच 2 प्रोग्राम ने उस विच वक्फा आंदा पहला प्रोग्राम जेड़ा हफ्ते च आ रहा होंदा ना उस विच बड़े तो बड़ा आरजे होवा ना उसको डर लगता है ठीक है। वही सिचुएशन असी मैं इतने साल बाद कर रहा डर तो होंदा ही है ठीक है। हमेशा याद रखियो तुसा कोई फील होंदा उसी कि हमेशा जिस वक्त आरजे अपने प्रोग्राम दा पहला लिंक देंदा ना उसी डर होंदा बिल्कुल डर दा होंदा ही है यकीनन। अच्छा तुसी हुण जिहड़े कि ना एक्सपीरियंस जिहड़ा 12 साल एक्सपीरियंस उस तो बाद उमैर जिहड़े कि ना वो दुबई विच जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह इंजीनियर हैं और एक खूबसूरत ये आख सकती हैं कि एक तुसां दा एक शौक हुंदा है एक हुंदा है कि तुसां सुन एक जी जॉब भी करनी है जिस तू तुसां दी लाइफ रेगुलेट हो सके चल सके। हुण तुसी दसो कि अगर इन्हां दोने चीज़ां विच तुसां को ऑप्शन मिलना चाहिए इंजीनियरशिप तुसी कंटिन्यू कर सो या आरजेशिप कंटिन्यू कर सो? अच्छा मारिया जिस वक्त मैं रेडियो छोड़िया उस वक्त बहुत सारे लोग हुण जिहड़े उथा मड़े नाल बाहर कोलीग उन्हें भी मेरे को यही क्वेश्चन किया कि यार तू इतने मतलब लश लाइफ समझो है कि लोग बाहर बह के यही सोचते ना कि समझो एज सैलीब्रिटी या इन्हों के बड़े मजे इंजॉय कर रहे होने फैन फॉलोइंग होंगी है लोगों नाल इन्ना इन टच होंगे और इन्हें बड़ी तारीफा होनी ये सारिया चीज़ा और लाइफ अच्छी जा रही होंगी। लाइफ का कोई बाजुकात फेज ऐसा भी आता कि जिस वक्त तुसा ज्यादा मैच्योर और ज्यादा जिम्मेदार होंगे हो ना जिस वक्त उस वक्त तुसा को बहुत कुछ सोचना पेलता बस लाइफ की जी तलखियत ना सुन मगो ये रेडियो छुड़ा छुड़िया लेकिन इन टच है रेडियो में प्राइवेट रेडियो ना पहले करता रहा 10-12 साल प्रोग्राम भी किया मैनेजमेंट भी रहा लेकिन रेडियो तो पहला प्यार है पहले तो सब दसिया वो नहीं भूलता बंदे को और इन टच है उन्होंने हो सकता है किसी जिंदगी के किसी फेज फिर दोबारा असी जनाब ऑन एयर आ जाए। बिल्कुल को तुसां दी यकीनन जरूरत है तुसी ऑन एयर हो और तुसां दी गल्लां सुना तुसां कोल एक्सपीरियंस के ना। अच्छा आरजे मैं तुसां सुन भी देखा हो सी ना कि काफी लोग जदों असां को कॉल करते हैं असां को भी आरजे बनना है असां को भी रेडियो तक गल करनी है क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी पूछ छोड़िया लेकिन हुण फिर फेसबुक लाइव तक पूछती हूँ कि आरजे बनने वास्ते के होना चाहिए सिर्फ बोलना ही आना चाहिए या अक्सर लोग आखते हैं मैं मुझ बोलती हूँ मुझको लोग आखते हैं तू रेडियो तक चला चल उससे एक ये है। हाँ बाजुकात जिहड़ा ना असी मतलब जिस सर्कल च असी रह रहे होंगे हैं ते जाहिर है मेरी फैमिली सारी रेडियो नाल बिलोंग करती है ते असन दा बच्चा भी कोई तेज बोलदा असी बाजुकात असन दे इर्द गिर्द दे लोग आखते हाँ ये बड़ा तेज बोलता है इसको रेडियो हाँ वो स्किल भी होती है जिसको मतलब जो मतलब फ्लो है मतलब बोलने में फ्लो है कोई लुकनत नहीं और किसी भी गल तो वो बोल छोड़ता है बिला झिझक लेकिन एक बिला झिझक बोलना भी इतना आसान नहीं है। बिला झिझक लोग बोलते हैं लेकिन रेडियो का बिला झिझक बोलना इतना बाउंड्रीज होनी है ठीक है।
ਆਰਜੀਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੁਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ठीक है, उस वास्ते ये होंदा कि एक तो तालीम बहुत जरूरी होंदी है किसी भी चीज का, मतलब फर्ज करो तुसी कोई फील्ड चूज करते हो उस वास्ते भी एक मास्टर होना बहुत एक्सपीरियंस्ड होना बहुत जरूरी होंदा, स्पेशलाइज करना बहुत जरूरी होंदा। इस वास्ते ये होंदा कि तुसां दा सब तो पहले तुसां दा एक्सेंट, अगर किसी भी लैंग्वेज तुसां कोई लैंग्वेज दा प्रोग्राम बाज़ औक़ात होंदा असां को किसी भी लैंग्वेज दा प्रोग्राम अट्रैक्ट कर, या तो उर्दू करसी या गोजरी करसी है या असां दे अपने मुजफ्फराबाद की गल करा या फिर पहाड़ी अट्रैक्ट कर सी। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं इंग्लिश इतना तो होंगे नहीं प्रोग्राम ज्यादा मैं सुने नहीं, अगर इंग्लिश जो लोग होंगे मतलब उन्होंने इंग्लिश अट्रैक्ट कर दी उसी और जो जी चीज अट्रैक्ट कर दी वो फिर वही चीज मतलब उसी जाना चाहते। उस वास्ते सब तो इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि एक्सेंट होना जरूरी है। इंग्लिश का अपना एक्सेंट है, ठीक है, पहाड़ी का अपना एक्सेंट है, उर्दू का अपना एक्सेंट है, गोजरी का अपनी एक लैंग्वेज है, उन्होंने अपना एक एक्सेंट है। उस वास्ते एक्सेंट का जो है ना ग्रिप होना जरूरी है। फिर तुसां कोल नॉलेज होना चाहिए जिस लैंग्वेज तो रिलेटेड तुसीं प्रोग्राम करना चाहते हो, उन्होंने लोगों को जिहड़े जिस लैंग्वेज नाल जिहड़े लोग वाबस्ता न, जिहड़े ज्यादा सुनदे न, वो लोग कित्था दे न, उन्हां दा इलाका किहड़ा, उस उन्हां लोगों को अट्रैक्ट किस तरह कर, ये सारे गुर तुसां कोल होने चाहिए। ठीक है, और फर्ज करो जिस तरह पहले गल की कि मुख्तलिफ फील्ड्स जिन्हां च डॉक्टर हो गए, एजुकेशन हो गया या मुख्तलिफ बहुत सारी फील्ड इंजीनियरिंग विच टेक्निकल फील्ड हो गई, वो हर बंदा अपनी फील्ड विच मास्टर होंदा ते आरजे को हर फील्ड दे बारे विच इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है, फर्ज करो तुसी होस्ट हो, तुसी इतना प्रोग्राम कर रहे हो, तुसां कोल जिहड़ा बंदा डॉक्टर बिठाया दा है या कोई एजुकेशनिस्ट है, उन्हां कोलों तुसां हुण फर्ज करो असीं सवाल लिख छोड़े दे, वो सीधे सीधे तो असीं कोई भी बोल सकता माइक पे आके, लेकिन सवाल करके जवाब कहन के उस जवाब मुख्तलिफ सवाल करना वो एक गुर होंदा है। ठीक है, वो वही बंदा कर सकता है जिसको इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आवाज भी मैटर करती है बहुत ज्यादा। बड़ी आवाज इतनी अच्छी नहीं सी, मेरे बहुत सारे दोस्त तारीफ करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोग ऐसे, मेरा एक दोस्त है उसकी आवाज का मैं खुद फैन है, वो बड़ी तारीफ करते रहे, तो मैं यार मेरी आवाज इतनी कोई अच्छी नहीं है, मतलब लेकिन ये कि कोशिश की मेहनत करते रहे ते मैटर करती है आवाज भी यार जिस जबरदस्त हो गई। यानी कि तमाम सुनने वाले जिहड़े चाहते हैं कि रेडियो विच आना चाहिए या आने का शौक है, तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ी अज उमैर साहब सुन दसियां गुरु हैं ना रेडियो अच्छा, ये दसो कि तुसीं परदेसी हो, परदेस विच रहिंदे हो, कश्मीर कितना याद आता है, मतलब कि चीज़ां तुसां को इत्थां दियां अट्रैक्ट करने क्योंकि तुसीं दुबई विच हो, तो उत्थां दुबई विच तां दुनिया की हर सहूलत हर चीज़ तुसां को उत्थां मिलती है। बिल्कुल एक सहरा विच तुसीं बस रहे हो लेकिन फुल टाइम एसी लगे दे होंदे हैं, हर तरह की सहूलत, हर ब्रांड, हर रेस्टोरेंट, हर तरह की कुजीन है, हर तरह के लोग बसते हैं और एक आइकॉन समझा जाता है, पूरी दुनिया के लोग वेकेशन से उत्थां जुड़ते हैं। वही गल तुसा कीती ना, पहले एक कहावत मशहूर सी कि जी कि कोई किसी नो मिलिया दुबई तो आया दा सा, वो उसको किसी पूछा कि दुबई गर्मी है नहीं, वो आखता जी कि वो तो सड़का तो भी ऐसी लगे थे था जनाब ते ये गल मशहूर है जाहिर, मतलब उथा गर्मी बहुत ज्यादा इस मौसम जड़ा है ना, मतलब इथा हुण सावण है, सावण उस तरह की रुत नहीं है। असी जी मतलब मैं अबू धाबी विच रह रहा ते उथा एक तो समंदर दे अंदर है, मतलब एक इर्द गिर्द समंदर है ना, उथा नॉर्मल नमी रहती है। ठीक है, सावण के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, फिर भी ऐसा को उथा फील नहीं होता क्योंकि अंदर तो ऐसी होंगी। अगर असं फर्ज करो फील्ड जुलते पे तो इंजीनियरिंग असें फील्ड टेक्निकल असां को फील्ड विच जुलना पैंदा, जिस वक्त असीं फील्ड विच इस मौसम में जुलसा ना, फर्ज करो हुण असीं दरवाजे बाहर भी होए ना पसीना असां को, मतलब काम बेशक ना करो पसीने जनाब फुल आने ने। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होंदी है और मुंह तो सड़ जुलता, असां को कपड़े शपड़ा रखना पैंदा कि मुंह छुपा के जरा चलो बच जुला, स्किन बच जुला।
फिर कश्मीर की गल जिथा तक है तो कश्मीर क्यों नहीं याद आ सी मैं तो बड़ी मुश्किल नाल साल पूरा करदे छुट्टी अपनी पूरी बढ़ांदा ते फिर मुड़ के आ जांदा है ठीक है फिर आके लेकिन इथा दौड़ते आंदे लेकिन इथा फटीगा नहीं खत्म होंदी इथों तक फिर बंदा जुलदा बंदा ये आखदा कि यार उथा जुला रेस्ट कर सा लेकिन इथा रेस्ट हो नहीं सकती इथों बंदा थक जाता उथों आंदे हो इथा भैन भरा हुंदे हैं ज़ाहिर है हर किसी को याद आंदी है वक्त गुजारना होंदा है तो ओदा याद दा है याद ते बिल्कुल बिल्कुल अपने जेड़ा अस उथे फर्ज करो जॉब करदे मेरी वाइफ भी मेरे नाल बाज लोग ये भी आखते हैं कि जी तुसां दी तां फैमिली है उत्थे ते तुसां तो किसी टेंशन तुसां प्रदेश के मतलब तुसां आस्ते प्रदेश दी अपने इलाका अपनी लोग मतलब वो बड़ी गल हुंदी अपने दोस्त यार इत्था दी मतलब पहाड़ियां लश ग्रीन एक नेचुरल माहौल वो असां को उत्था नहीं मिल सकता वो तुसां पहले गल कीती है बहुत डेवलपमेंट है उत्था ठीक है हर चीज हर आसाइश मौजूद है लेकिन मजा उस तरह का नहीं आता अच्छा आरजू मेरा इं भी होंगे ना कि जदों तुसी अपने देश विच होंदे हो तुसां दिल करदा कि फलां इलाके विच जुलना या उस मुल्क विच जुलना पैसे कमावा इत्था कुछ भी नहीं लेकिन जदों इंसान उत्था चला जुलदा है फिर अपना देश बड़ा याद आंदा है वो सादगी वो खूबसूरती वो जियां तुसी आखिया कि पहाड़ अपने लोगां दे नाल गल्लां कि तुसी किसी को दिखसो भी वो अगला बंदा तुसा को समझ जुलसी उथा एक मुख्तलिफ लोग हैं मुख्तलिफ कौमां दे लोग हैं मुख्तलिफ ज़बाना बोली जुलदी हैं तो उथा अच्छा एक और चीज़ बड़ी कॉमन है कि तुसी मुझे दसो कि उथा स्ट्रेस होंदा है मतलब जियां तुसी दूसरे मुल्क में जुलदे हो कि एक होंदा है ना कि तुसी खुल के किसी नाल गल करो खुल के अपना इजहार करो उथा स्ट्रेस लेवल तुसा को होंदा है कि ये मतलब अपने लोग नहीं हैं किस तरह इजहार करना अपनी पसंद कंफर्ट फूड होंदी है ना इंसान दी स्ट्रेस लेवल जड़ी तुसां दी रूटीन है ना असां दी टेक्निकल फील्ड च मैं ते वो थोड़ी हेक्टिक है ऑफिस लेवल तक जेडे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि फील्ड च काम करते हैं टेक्निकल रिलेटेड है इंजीनियरिंग ते मेरी रूटीन है सुबह नमाज पढ़दे 6 बजे जनाब असा जुलना होंदा कंपनी घंटा लगता है कंपनी जुलने का 7 बजे असें ड्यूटी स्टार्ट होंदी है 5-6 बजे असीं फ्री होंदे फिर मुड़ के आंदे ते उठ के खाना पीना है ठीक है उस तो बाद घर वाले ना गल है उस तो बाद फिर सड़े टाइम यानी कि कोई पर्सनल लाइफ नहीं ठीक है हाँ वीकेंड ते कोई असि ओ मतलब स्कूल वाला पहले होता सा ना टाइम जदों असा को इतवार दी असा ते इतवार आ जुले किसी दिन बस असा तो वो मतलब समझो स्टूडेंट लाइफ वाला सिस्टम उथा चल रहा असि सोचते रहने कदू हफ्ता असी ते छुट्टी कर सा थोड़ा लेकिन फिर भी बंदे हो फिर कोई काम निकल आंदे उस तरह कि बहुत हैक्टिक रूटीन होंदी है बाज़ औकात ऑफिस दे जेडे कम काज जेडे लोग करदे ने ऑफिस जॉब है जिन्हां दी उन्हां वास्ते आसानी है उन्हां 3-4 बजे छुट्टी होंदी है 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट होएगी वो फिर जेड़ा है कि वो थोड़ा रिलैक्स रहे मेरी अपनी वाइफ जॉब करदे वो जनाब सुबह 8 बजे चलदे ते शामी 3-4 बजे आ रहे हैं उन्होंने मजे मतलब 2 छुट्टियां भी एंजॉय करदे ना असीं जेडे कंस्ट्रक्शन कंपनी असां दी ऑयल फील्ड विच वो जनाब एक छुट्टी देने ना और वर्किंग आवर्स भी ज्यादा वर्किंग आवर्स भी ज्यादा जबरदस्त अच्छा चौधरी मोहम्मद सुलेमान सनाल जनाब ऐसी बात नहीं है दुबई के अंदर भी 75% लोग गर्मी में काम करते हैं हाँ वही वो अब असल सवाल तो ये है ना लेबर का जो मतलब इतना काम होता है ना मैं उनको देख के उनका बहुत बहुत टफ काम है अगर आप इस मौसम में देखें वहाँ पे मैं उर्दू पे चला गया हूँ माजरत है तो सको ना अच्छा उन्होंने सवाल उर्दू में पूछा तो ये चल जाता है पता है क्या जब कमेंट्स आते हैं उसको मैं अपनी जुबान में ही पढ़ती हूँ वही ना ते ओ ये कि लेबर दी लाइफ बहुत टफ है जेडे बाहर काम करदे कंस्ट्रक्शन विच काम करदे अच्छा ये अपनी कंपनी च मतलब लेबर जेडी है ना असि उन्हां को देखते हैं सावन दे महीने या इस मौसम में नमी ज्यादा होंदी है समुंदर दे करीब ते बहुत बुरा हाल होंदा है वो असा जिहा बंदा या माड़े दिल ले उथा ये काम नहीं कर सकते जेडे बाहर जुलना चाहते तो यही मैं आखसा कि मौसम जी कंडीशन जी है इत्थे दी नहीं होती कल असी मैं अपने हमसायते में काम एक मजदूर एक काम कर रहा सी मैं दिखने वास्ते काम गया ते अच्छा वो पता नहीं पहली दफा उस बच्चे ने वो लेबर च काम किया मतलब प्लस्तर कर रहा सी प्लस्तर ते उस नाल बस वो देंदा सी मसाला अंदर काम करे और उस नाल ठेकेदार लगे था वो ठेकेदार को आखता वो बहुत गर्मी है जी बहुत गर्मी है था मैं काम ना कर सकता था मैं शामी मोड़ का भेजो कार मैं ये तो मतलब मजदूर का काम के ये तो तुसी अंदर काम साइज कर दो जिस वक्त तुसा पहला मारनी पैनी जनाब
जुल के खुदाई करनी पैनी है तो वो तो बड़ा मुश्किल है, या बाहर चले जाओ उथा तो मौसम की कंडीशन बहुत हार्ड है। सऊदी अरब हो गया या दुबई है, सही बिल्कुल। गर्म तरीन इलाके हैं। बहुत बहुत अच्छा उथा मजदूर दी के हालत है, मतलब उसका किस तरह लोग सरवाइव करते हैं? एक तो गर्मी मुझ ज्यादा है, मतलब असा को अल्फाज नहीं बयान करने वास्ते। बिल्कुल वो मजदूरी दा एक है ही हेक्टिक ना, उता ऐसे गर्म तरीन इलाके विच और वो आउटडोर डायरेक्ट सूरज तो सौता पै रहा है। बिल्कुल। और उथा के मजदूरों दी के हालत है, पाकिस्तानी मजदूरों दी की कंडीशन है? पाकिस्तानी मजदूर ये है कि उन्होंने एक तो जी डेली वेज है वो बहुत कम है उस लिहाज नाल, और वो काम करते ने बड़ा हिम्मत करते ने बेचारे, फिर अपने जिहड़े घर वाले ने उन्हां वास्ते हर ख्वाहिश पूरी करते ने, ये बहुत बड़ी गल है। मैं तो खासकर मैं खुद परदेसी हाँ, मैं घर वाले वास्ते उन्हां वास्ते यही पैगाम भेजदा कि उन्हां दा थोड़ा हाथ हौला रखा करो। बेचारे बहुत असीं जिहड़े ना असां दे भरा असां उत्थां बहुत मेहनत करदे न, और बाज़ औकात असां दी जिहड़ियां ख्वाहिशां जिहड़ियां होंदियां ना असां दे इर्द गिर्द लोकां दियां जां अपने फैमिली दियां इन्हां दी वो लामहदूद हो जल्दी हैं। वो नहीं सोचते कि उस उथा वो शामी सिर्फ उन्हां दी शक्ल दिख के नहाते धोते दे होंदे बेचारे, वो करे वेब कैम ता या उसका व्हाट्सएप ता या किसी और सोशल मीडिया ता उन्हां दी गल हो जल्दी है ते वो बस उन्हां को इस तरह दिखते हैं। लेकिन अगर तुसी फर्ज करो उन्हां दी असल कंडीशन जिहड़ी वो मेहनत कर रहे होंदे, देखो ना तुसां को फिर तुसां दे होश ठिकाने आ जान कि वो किस कंडीशन में काम करदे। अच्छा ये गल तुसें पहले ही गल थोड़ी मैं पुछनी आसी हां कि जेडे लोग बाहर काम करते हैं ना, असा को एक ही होंदा आईफोन आनो, फलानी परफ्यूम आनो, ठीक है, फलाना कैमरा आनो, दा मोटर वालियां गड्डियां जेड़ियां जनकां दी आंदियां, और बड़े होण ता बड़ी अवेयरनेस है कि लोग और बाहर वाले को ज्यादातर क्योंकि असि इसी माशरे दे मतलब रहंदे हैं तो ज्यादा आईफोन दी आईफोन इस वक्त नया मॉडल 5-6 लाख पाकिस्तान 800, फिर और रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हां को मीट करदे उथा दा जिहड़ी डिवाइस है ना इथा मतलब ना कर सकते असि, ये गल समझने दी हुंदी है। बाज़ औकात असां दे रिश्तेदार इन्हां दे ये भी करदे कि नाराज हो जंदे। चलो कोई और गिफ्ट हो गया बंदा कर सकता हो मैनेज, लेकिन आईफोन के मामले में बेचारे ना तंग करते अच्छा तो ये गल वो जेड़ा बंदा आ रहा है कितने लाख ला के टिकट और सारा कुछ कर रहा है, ये भी थोड़ा जिहा सोचने की जरूरत होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही गल है। और वही ना अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ी टेक्निकल जिहड़ी इंजीनियरिंग फील्ड है उस चलो सैलरी असां दी ठीक है, लेकिन जिहड़े बेचारे उथा ज्यादा तो ज्यादा 1200-1400-1500 मंथ कमांदे ने, उन्हां वास्ते इतना आसान नहीं हुंदा हर चीज अवेलेबल करना उन्हां दे, क्योंकि अज महंगाई दा दौर है, उस हर चीज मुहैया करनी है। सुविधा सिर्फ घर दे सारे मामला बीमारियां होंदियां ने उन्हां दे, फिर पढ़ाइयां बच्चों दी होंदियां ने, बहुत सारी चीजां होंदियां जिहड़ियां इन वो जिहड़े ओ उत्थां कमांदे ने, वो भी उस कमाई विच ही नहीं हो सकता। इथा तो खैर नहीं कर सकते कुछ लोग बेचारे मैनेज, उथा दे मजदूर तबका भी जिहड़ा ना लेबर तबका नहीं कर सकता मैनेज। और उथा दी जिंदगी भी एकदम मुश्किल है ना, उथा दी रहाइश सारे तो ज्यादा महंगी है। और दूसरा आजकल थोड़े टेक्निकल इश्यूज और बास इस तरह दी चीज़ां भी हो रही हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लोग आखते हैं जी वीजा रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्शन उस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ने, लेकिन उसको मतलब जी है ना सख्ती थोड़ी की ने, मतलब कुछ रूल्स ये नहीं है कि जी किसी ते पाबंदी है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं जी वो पाबंदियां लग गई, ये कि उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया कर छोड़े कि थोड़े जिस वक्त देखते हैं ना कोई किसी नेशनलिटी के मामला इधर डामाडोल हो रहे हैं या कुछ परेशानी का सबब बन रहे, फिर रूल जिहड़े अपने स्ट्रिक्ट कर छोड़ दें, वीजा पॉलिसियां स्ट्रिक्ट कर छोड़ दें और चुन का वो फिर वीजे देने, इतनी आसानी नाल फिर वीजे नहीं लगते। जबरदस्त। अच्छा कुछ कमेंट्स भी शामिल करते हैं कि कौन कौन असरार मौजूद है। ताहिर अहमद बट ग्रेट होस्ट मारिया हारून, बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त शो, वालेकुम अस्सलाम, तो संदा भी शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सुलेमान, जो हम लोग दुबई के अंदर गर्मियों के 4 महीने बड़ी मुश्किल से मजदूरी करते हैं, गर्मी इतनी होती है कि हमारे सेफ्टी बूट्स ही होंगे ना, सेफ्टी शूज। हाँ हम लोग सेफ्टी वहाँ पे जब आप यार्ड में जाते हैं ना कहीं भी तुसी यार्ड जुलते हो ना ते उथा सेफ्टी शूज होंगे ने, मतलब तुसा को बचाने किसी भी चोट तो
ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ के नखरा मजदूर तबके से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अच्छा ये आखते हैं कि सेफ्टी बूट जो है पसीने तो बाहर जुलते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों को पाकिस्तान में रोजगार मिले तो हमने पाकिस्तान को छोड़ा क्योंकि इतने दूर आए हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। वही ना, अब मैं देखता हूँ ना, अभी वो मौसम की कंडीशन की तो हम बार बार बात कर रहे हैं। अब देखो मारिया, जब लेबर हमारे करीब से ऐसे गुजर रहे होते हैं ना, हम लोग उनमें ही चल रहे होते हैं या हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे कपड़े पूरे वाइट हो जाते हैं पसीने की और नमकियात से, ठीक है, पूरे कपड़े वाइट हो जाते हैं। एक दिन में एक मतलब कवरऑल एक दिन में इस मौसम में एक दफा चलता है और फिर धोना पड़ता है उनको जाकर, तो कितना मतलब मुश्किल है। राशिद मुगल, थैंक यू कमेंट करने के लिए। अच्छा, सऊदी अरब, राशिद मुगल नीलम से। अच्छा, वो ये भी सऊदी अरब में है, तो ये आप ही अपनी रुदात सुनाएं परदेसी होने की। हाँ। अच्छा आरजे मेर, ये बताएं कि आप के क्या आरजे शिप आज कुछ आपको फील हुआ कि दोबारा से लैंड करना चाहिए आरजे शिप में? अपने प्लान्स बताएं, हम पता है मारिया, है रेडियो पे एक दौर जैसे बोलना इतना क्रेज सी के ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਪਿਲਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਸੁਣ वो प्रोग्राम को चलाने वास्ते असा टाइम बहुत ज्यादा मतलब एक क्रेज हुआ जिस वक्त आरजेशिप विच ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਜੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਪੈਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, यंग एज असी थे, लेकिन अज वो फायदा होया है, ठीक है। वो 12 साल वो काम किया, एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि टेक्निकली अब अल्लाह का शुक्र था मैंने रेडियो पे इतना सीखा है कि रेडियो में खुद डिजाइन कर सकता हूँ टेक्निकली, ठीक है। इतना मतलब मैंने प्रोग्राम मैनेजिंग भी की है, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट, न्यूज, पता नहीं क्या क्या वॉइस ओवर किसके, ये डॉक्यूमेंट्रीज के सब कुछ, मतलब और भी शोज हमने ऑर्गेनाइज किए हैं जो मुख्तलिफ फिर यहाँ पे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, उनकी लाइव कवरेज दी हम लोगों ने की यहाँ पे। वो बस वो वक्त था, वो टाइम लगाया हमने और कुछ मिला भी टेक्निकली चीज। जो मेरा एक तो फील्ड ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था, तो उसका ये रेडियो का मुझे उसका भी फायदा हुआ। आगे हर चीज का आपको एक्सपीरियंस, अगर पैशन है आप उसको लेके भी चलते हो ना, उसका कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा मजे का कमेंट है, उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। ताहिर अहमद बैटन आखते नीलम आओ जी, खुशामदीद, असी भी चैनल वालियां को जूस पिलासा, खाना भी खिलासा इंशाल्लाह। नीलम असा चक्कर लाए हैं जी, असी हुण ते बड़ी छुट्टी खत्म हो गई, अगली छुट्टी तक मारिया को अलबत्ता जुल सकती है। ना जी, तुसा नाल हुई ये दावत मिली है तो फिर तुसा अगले साल ही, फिर अगले साल इंशाल्लाह। अच्छा जी, बरकत रमदानी है, बरकत रमदानी बहुत शुक्रिया, तुसा सारे दा शुक्रिया, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। और अच्छा ये दसो आरजे मेर, एक बंदा आरजे है ना, तो फर्ज करो जियां तुसा सो छोड़िया आरजे आगे मूव ऑन होयो, उसका फायदा क्या हुंदा लॉन्ग रन विच लाइफ विच, के उसका फायदा असन को मिलता है? अच्छा, मैं तुसा को दसा ना, अगर तुसा फर्ज करो मीडिया ज्वाइन कर रहे हो, रेडियो ज्वाइन कर रहे हो, रेडियो और टीवी ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैं तो यह समझदा, बहुत सारे लोगों की अपनी राय हो सकती है, ठीक है। हुण असीं ये लाइव कर रहे हैं,
میں 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਟੀਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ہیں, ریڈیو دے بندہ اگر فرض کرو ٹی وی تا زیادہ ہے اور لائیو پروگرام کر سکتا ہے، لائیو ٹرانسمیشن ہینڈل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے یہ ہے کہ جو اگر تساں اس فیلڈ وچ آنا چاہیے تو ماس کمیونیکیشن جڑا ہے نا، ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن مسٹ ہے، اس اسپیشلائز تسی کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اس فیلڈ کو آگے لے کے جاؤ۔ اگر تساں یہ کہ پارٹ ٹائم رکھنا شوق، چلو اس کا کوئی مول نہیں شوق دا، پیسے بھی لا سکتے ہو، تسی اپنا شوق پورا کر سکتے ہو، ریڈیو وچ آ سکتے ہو فری وچ۔ اسی اس وقت فری وچ ہی پروگرام کرتے رہے جدو اتنا شوق ہوندا سی، بہت سارے لوگ ہوندے پھر اساں کول ایسے آر جے سے بغیر وہ خود آن کے جیب وچ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سب کچھ دعوتاں بھی کردے سن، اسی کھاندے اس طرح کر بھی پروگرام کرتے رہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تساں تھوڑا ایک پروفیشن اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرنا ہے تو پھر اس کو نال کہن کے چلو، مطلب بعض لوگ ایسے پورے ٹیکنیکل طریقے دے نال بالکل۔ اور ایجوکیشن جڑی ہے نا، اس کی فیلڈ ہے ماس کمیونیکیشن، ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن، ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹنگ، یہ اس کے سبجیکٹس ہونے تو یہاں ہوں تسی ایجوکیشن یونیورسٹی نال بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ انہاں دا یہ بھی اس وقت میں ماسٹر آف ایجوکیشن نہیں، ماس کمیونیکیشن ورچوئل یونیورسٹی نال کیتا سو، اس وقت پرائیویٹ کرتے سے، اس وقت بڑا پیشن سا۔ پہلے میں آئی کام کیتی سی، میں جا رہا تھا اس وچ بینکنگ فیلڈ، پھر جس وقت ریڈیو میں سٹارٹ کیتا تو میں چلو ادھر ہی اس کو پراپر کر کے پھر اس تو بعد پھر میں سوئچ کر چھوڑیا۔ لیکن پھر قسمت پہ سن تو سب کو کتھا تو کتھا کہیں گے، مجبوریاں جڑا نا کدے چلیں جی۔ لیکن یہ گل ہے نا، تسی اگر دبئی موو بھی کر گئے ہو لیکن تساں دا پیشن کدے مکیا دا پیشن نہیں مکیا، اور تسی کسی بڑے ایک ہوندی ہے نا انٹری دے نال، دھوم انٹری دے نال تسی آسو دوبارہ تو ریڈیو وچ میں سن سا جس میں پہلے کام کیتا پرائیویٹ، میرے 2 چینل بھی ہیں، انہوں نے میں ریکویسٹ بھی کی سی، بلکہ ریکویسٹ کے ایسا تھا اپنا وہ بھی ہے شوق بھی ایسا تھا، میں تھا سامان اسٹوڈیو دا پورا سامان مطلب کور رکھا تھا، وہ کسی وقت بھی میں اسٹوڈیو ڈیولپ کر سکتا یا کار بہ کے بھی، اس وقت آن لائن دور ہے تو پروگرام کر سکتے ہیں، اور لیکن ٹائم نہیں ملتا، مسئلہ ہے انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کر کے چھوڑی، کمٹمنٹ کی بعد بھی پوچھتے بھی تو سکے کیتا۔ چلیں بیسٹ آف لک، مصروفیت ہے لیکن اپنا پیشن جڑا کہنا ایک جذبہ، ایک ہابی اس کو کہنا، اس کو تسی مکمل کر سو تو تساں دا سٹریس لیول بھی کٹ سی اور تسی بڑا اچھا محسوس کر سو۔ جی بالکل۔ اور راشد مغلن جی بھائی، آپ کی چھٹی ختم ہے، کون سے کنٹری میں ہیں آپ؟ میں یو اے میں ہوں برادر۔ اور تپتی سڑتی ایک ابھی وہ میں بھاگ آتا ہوں وہاں سے نا، اس موسم میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ گرمیوں میں نا صحیح تپ جائے گرمی تو وہاں سے آ جاؤں جو صحیح، لیکن آپ کو یہاں پہ بھی آ کے اسی طرح کا ویلکم اب میں جا رہا ہوں ساون کے بیچ میں، ٹھیک ہے، تو ابھی تھوڑا سا ہے کہ پھر رگڑا لگ جائے گا ہمیں۔ لیکن آپ اس موسم میں یہاں آئے اور یہاں پہ ساون کتنی تپا ہوا ہے۔ ساون کا اتنا ادھر فیل نہیں ہوا کیونکہ ادھر تھوڑا سا بارش بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس طرح کا ساون نہیں ہمیں فیل ہو رہا، ہم نے وہ والی کنڈیشن ہمیں پتا ہے نا، تو یہ کچھ نہیں لگتا۔ پھر بھی ہے یہ کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، وہ الگ تھوڑا تنگ کر دیتا ہے، ورنہ اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو اتنا فیل نہیں ہوگا یہاں پہ۔ صحیح، زبردست۔ اچھا، تمام سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ چلو بات ہو ہی رہی تھی پیشن پہ، تو اپنے پیشن کو پرسو کریں، فالو کریں۔ اگر آپ کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، جیسے کہ میری سٹوری ہے، میں نے بھی جو سوچا اس پہ تو خیر عمل پیرا، جو ایک تو شوق تھا وہ بھی پورا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ پیشن میں اگر آپ کو یہاں پہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں تو اس کو بالکل ضائع نہ کریں، اپنے پیشن کو جو ہے فالو کریں، اس کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کو پایا انجام تک پہنچائیں۔ اور ہاں، مستقل مزاج رہیں، اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں ٹک پاتے، مستقل مزاجی ہر کام میں بہت ضروری ہے۔ زبردست۔ اور جاتے جاتے یہاں پہ کشمیر انجوائے کیا آپ نے، کیسا محسوس کر رہے، ریچارج ہوئے کچھ اگلا 1 سال دبئی کی تپتی گرمی میں کام کرنے؟ ہاں بس یہ مائنڈ ریفریش ہو گیا، اپنوں میں بندہ آیا ہے تو یہ کام شام ہوتے رہتے ہیں، چلیں وہ تو زندگی کا حصہ ہے، کام کبھی جو کہتے ہوتے ہیں آرام قبر میں ہی ملے گا، تو کام نہیں ختم ہوتے، تو اپنا جو ہمارے وہی باریاں دیکھو، اب میرے بھی جو ہے ٹریک بدل رہا ہے، پہاڑی سے اردو، اردو سے پہاڑی، تو یہ کہ اپنے ملے، بس دل اور پڑا ہوا ہے تھوڑا یار، فریش ہو گیا ہمارا دل لوکا ہویا تھوڑا۔ ہاں جی بالکل۔
زبردست ہو گیا ہوں چلو پھر تسی ایک سال لاؤ مزید کام کرو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو سی دے انشاءاللہ ضرور چلو اپنا جی بہت سارا بہت خیال شکریہ تساں دا بہت شکریہ ارجو میر بہت چنگا لگیا اور تسی آئے ہو اور بڑا کچھ سیکھیا بھی ہے 2 گھنٹیاں وچ کافی چیزاں تساں کولوں بھی سیکھیاں اور بہت چنگا لگیا اللہ تعالیٰ تساں کو خوش رکھن آمین پردیسی ہو تسی خوش رہو تھا اور پھر اگلی دفعہ آنا ہے تو پھر نیلم بھی جلساں کے خیال انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تساں سارے دا اور تسی سن رہے ہو سن FM 89.4 نیلم کنارے اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھو اللہ حافظ